तो जय नित्यानंद। तो आज की साधना में चिदाकाश गीता में जो बाबा बता रहे हैं वो श्लोक संख्या है 150 150। तो उस 150 श्लोक में बाबा कह रहे हैं मनुष्य में बसा प्राण वास्तविकता है। यानी हम सांस लेते हैं, उन सांसों पर ध्यान करने से प्राण भीतर जागृत होने लगते हैं। और प्राण तो है ही, लेकिन प्राण कमजोर हैं, वो ताकतवर हो जाएंगे। वह मानवी मानव है जो सही तरीके से सोचता है। यह सत्य विचार मानव जीवन का लक्ष्य है। सब योगाभ्यास से प्राप्त करना संभव है। योगाभ्यास किससे? योग किससे करना है? अपने परमात्मा से, अपने आत्मा से, है ना। और ये अभ्यास करना है, बार बार परमात्मा में चिंतन बना रहे, अपनी आत्मा का चिंतन बना रहे। अभ्यास से ही ज्ञान है। इसको गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अभ्यास योग युक्त है ना। अभ्यास कर, अभ्यास कर। अभ्यास का मतलब होता है रिपीटेडली आप एक चीज को बार बार करते हो। आप हजारों चीज एक बार करते हो, ताकतवर नहीं होती है वो अभ्यास। लेकिन एक ही चीज हजारों बार करते हो तो वो कुशलता को लेकर के आता है। आपका अभ्यास रंग लाता है। स्पष्टीकरण में बाबा कहते हैं, बड़े बाबा, कि ईश्वर की प्रारंभिक शक्ति प्राण मनुष्य में होती है। ठीक है ना। ईश्वर की जो प्रारंभिक शक्ति है वो कहलाती है प्राण, मनुष्य में होती है। जो विश्व की हकीकत है, इस ब्रह्मांड में जो हकीकत है वो प्राण ही है, बाकी सब नाशवंत हैं। और इसलिए वास्तविकता वास्तविक नहीं है। मनुष्य को मानवीय बनने के लिए ईश्वर जो सत्य है उसका चिंतन करना चाहिए। सत्य यानी जो बदले ना, जिसका नाश ना हो, अविनाशी। ईश्वर चिंतन ही सच्चा चिंतन है। ऐसा सच्चा चिंतन मानव जीवन का लक्ष्य है। हरदम अभ्यास से कुछ भी सिद्ध हो सकता है। हरदम अभ्यास से ईश्वर और उनके रहस्य हम समझ सकते हैं। अभ्यास से ज्ञान मिलता है और अभ्यास से ही मनुष्य पूर्ण बनता है। अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। अभ्यास मतलब रिपीटेडली एक चीज को दोहराना। तो अभ्यास करते 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 हम जो है एक दिन उस निज तत्व से कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। आगे बड़े बाबा बताते हैं 151 में कि अन्न के बीज पेटी में रखकर बंद कर दें तो उसमें से और दाने नहीं बनेंगे। लेकिन वही बीज भूमि में रखकर उगाया जाए तो हजारों दाने उगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर बीज को ना रोशनी दे रहे, ना खाद दे रहे, ना कुछ, पेटी में हम जैसे गेहूं बंद कर दें तो गेहूं उगते नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम भूमि में डाल देते हैं, उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है, तो वो उगना शुरू हो जाता है। और एक बीज हजारों बीजों को उत्पन्न कर देता है। एक ज्योति में से हजारों ज्योतियां पैदा होती हैं। एक पेड़ से हजारों फूल खिलते हैं। एक फूल की गति अधोगामी है, फूल की गति अधिगामी है, पेड़ की गति ऊर्ध्वगामी। ठीक है। इसको स्पष्टीकरण में बाबा कैसे समझा रहे हैं, इसको देखते हैं। ज्ञानी को चाहिए कि वह अपने ज्ञान को अपने तक ही सीमित न रखे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि ज्ञान आप फैलाओ, यहां जोड़ो, इस ग्रुप में जोड़ो। ये तो बाबा कह रहे हैं ना, मैं तो कह नहीं रहा। आप समझो इस बात, मानो बाबा की बात। ठीक है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि ज्ञानी को चाहिए कि वो अपना ज्ञान एक तक ही सीमित ना रखे। उसे खुद को प्राप्त हुआ ज्ञान दूसरों को देना चाहिए। इसलिए जो आपको यहाँ ज्ञान प्राप्त हो रहा है दूसरों तक पहुंचे। आप खुद भी वीडियोस भी बनाओ, खुद भी छोटे छोटे जो है घर में साधना करो, तो वीडियो बना के मुझे भेजो, मैं आपके वीडियोस भी डाल दूं कि देखो घर घर में कैसे अब लोग बाग अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है ना। और फिर बड़े शिविर लगवाओ। कहते हैं जिस तरह बीज पेटी में बंद रखने से कोई बीज अंकुरित नहीं होता, वैसे ही बीज अगर भूमि में डालकर उगा दिया जाए तो ये जो अभी ज्ञान जो है बाबा का, मैं आप में अंकुरित कर रहा हूं। वो बीज कौन सा? ज्योति का। ये एक ज्योति से, बाबा की एक ज्योति से अनेकों ज्योतियां प्रकाशित हो रही हैं। कह रहे हैं कि वो भूमि में उगाया जाए तो और योग्य रूप से उसको पनपने दिया जाए तो एक ही बीज से में से हजारों बीज पैदा होंगे। उसी तरह ज्ञान अन्य को देने से उसे हजारों गुना बढ़ा सकते हैं। कलेक्टिवली कुछ कहा है, मैं देखता हूँ क्या है। भैया विद आई हैव अराइव्ड 10:30 वी और ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर आगे चलते हैं।
तो एक ज्योति से हजारों ज्योति प्रकट कर सकते हैं। एक सच्चा ज्ञानी हजारों ज्ञानी अपनी तरह पैदा कर सकता है। एक पेड़ हजारों फूल पैदा कर सकता है, लेकिन फूल नष्ट हो जाते हैं। यानी हमें फूल नहीं, फूल से मतलब फल, फूल के बाद क्या बनता है? फल। तो हमें फलों के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है, हमें कर्म करना है, और कर्म विस्तार को प्राप्त होता जाएगा तो आपके जीवन में भला ही होगा। फिर कहते हैं पेड़ जिसे मानव व्यवस्था में ऊर्ध्वगामी स्तर कहा जाता है, क्योंकि उसका नाश नहीं होता। किसका? पेड़ का नाश कैसे नहीं होता? यहाँ पेड़ से भी मतलब जो पेड़ के भीतर जो संजीवनी शक्ति है, जो लगातार चल रही है, जब तक वो चलती रहती है पेड़ का नाश नहीं होता। फिर कहते हैं और पेड़ जीवित रहता है। पेड़ जिसे मानव व्यवस्था में ऊर्ध्वगामी स्तर कहा जाता है, जब तक वो बढ़ता रहता है, बढ़ता, जब उसका बढ़ना बंद हो जाता है, जिस दिन आप सीखना बंद हो जाता हो, आप जो है आपका ज्ञान रुक जाता है। तो पेड़ जिसे मानव व्यवस्था में ऊर्ध्वगामी स्तर कहा जाता है, क्योंकि उसका नाश नहीं होता। आत्मा के साक्षात्कार की स्थिति शाश्वत है, जो समयातीत है, कारणातीत है और अवकाशातीत है। समय से परे है, समयातीत मतलब समय से परे है, कारणातीत कारणों से परे है, अवकाशातीत यानी विराम से भी परे है। आत्मा एक वास्तविकता है। बड़े बाबा 152 में हमें कहते हैं कि हम सोने का सिक्का भूमि में लगा दें, फिर भी कभी अंकुरित नहीं होता। यानी माया जो है आपको परिणाम नहीं देगी। यानी मनुष्य में रहने वाली इच्छाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए और ईश्वर का साक्षात करने के बाद उसमें फिर से इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। एक बार ईश्वर का साक्षात्कार होने के बाद फिर से सांसारिक आकांक्षाएं उसमें अंकुरित नहीं होगी। जिस तरह स्वर्ण का सिक्का भूमि में लगाया जाए तो वह अंकुरित नहीं होगा, उसी तरह आध्यात्मिक दशाओं में पूर्णत्व प्राप्त करने के बाद मनुष्य फिर से भौतिकता में नहीं उतर सकता। फिर बड़े बाबा 153 श्लोक में कह रहे हैं कि जीवनहीन वस्तुएं आवाज विहीन होती हैं। जिसमें जीवन ही नहीं है उसमें आवाज भी नहीं है। ठीक है ना? अभी हमें भीतर जो नाद सुनाई दे रहा है वो जीवन के कारण सुनाई दे रहा है। हमारे भीतर जो संजीवनी शक्ति बह रही है, जैसे जैसे संजीवनी शक्ति आपके भीतर बढ़ती जाएगी, आपको अपने हर ऑर्गन से एक नाद, क्योंकि हर किसी की एक फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन, हर किसी की एक चैतन्य शक्ति, एक एक सेल की इंडिविजुअल चैतन्य शक्ति है, उसको आप सुन सकोगे। वो 10 प्रकार की आवाजें हैं प्राणों की, और वो 10 प्रकार की आवाजें भी जब समा जाती है एक 11वें नाद में, यानी 11वें नाद से मतलब जब 10 एक हो जाती हैं तो वो ओम जो है वो हो जाने के बाद आप पूर्ण हो जाते हो। फिर कह रहे हैं कि जीवन आवाज विहीन होती है, वह स्थूल होती है, चेतना युक्त चीज शब्द ब्रह्म युक्त होती है। अब देखो जितनी स्थूलता आएगी वो आवाज कम होती चली जाएगी। आपके शरीर के भीतर भी अगर ऑर्गन से जो आवाज आती है, जो नाद है, जो शक्ति है, वो अगर आवाज कम होती चली जाए, अब आप रोज ध्यान लगाते हो भीतर आवाजें, आवाज जो है 10 तरह के प्राणों की जो आवाज है वो गूंजती है, और जैसे जैसे बढ़ेंगी आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपका वात पित्त कफ वो प्रॉपर होने लगेगा। और ये जब नाद भीतर से कम होता जाएगा, शरीर की शक्ति भी कम होती जाएगी। ठीक है ना? तो कह रहे हैं जो चेतना युक्त है वो शब्द ब्रह्म युक्त होती है। शब्द ब्रह्म, ब्रह्मांड कुछ नहीं बल्कि चेतना है। मनुष्य को घर बनाने से पहले उसकी बुनियाद बनानी पड़ती है और बाद में दीवारें बनानी पड़ती है, यानी नींव, फिर उसके बाद दीवार। उसी तरह परिणाम बिना कारण नहीं हो सकता। स्पष्टीकरण में बाबा बताते हैं कि जीवन विहीन चीज, जिसमें जीवन नहीं है, संजीवनी शक्ति नहीं है, लाइफ फोर्स एनर्जी नहीं है, उसमें नाद नहीं होता, वाइब्रेशन नहीं होता। वाइब्रेशन यानी नाद, चैतन्यता नहीं होती। जब शरीर मिट जाता है तो जो वाइब्रेशन है वो रुक जाती है, जो नाद, वो जो संजीवनी शक्ति है वो रुक जाती है। जीवित चीज में शब्द ब्रह्म है। जीवित चीज आवाज पैदा कर सकती है, और ये आवाज जो मैं बोल रहा हूँ वो आवाज नहीं, वो तो फिर भी बैकरी है। बैकरी से परे यानी ताकतवर, पश्यंती है, पश्यंती से ताकतवर, मध्यमा है, और मध्यमा से सर्वोच्च ताकतवर जो है वो परावाणी, वो भीतर अपने आप से हो रही है। सर्वप्रथम फिर कहते हैं जीवित चीज आवाज पैदा कर सकती है। ब्रह्मांड और कुछ नहीं चेतना है, जिसे हम सूक्ष्म चेतना समाधि के स्तर तक पहुंचते हैं, जिससे से तब ब्रह्मांड में चेतना का दर्शन करते हैं। हम घर बनाते हैं तो सर्वप्रथम उसकी बुनियाद बनाते हैं और बाद में दीवारें बनाते हैं। बुनियाद बनाना वह एक वजह है और मकान बनाना वह परिणाम है। आध्यात्मिकता में हमें
पहले शुरुआत करने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा, जो कि गुरु स्वयं आपके पास आ रहे हैं। नित्यानंद बाबा अपने आप ही ज्ञान के रूप में जो आप तक पहुंच रहा है, ये नित्यानंद बाबा है। ये संतों की वाणी, कबीर साहिब की वाणी है, ये भगवान कृष्ण की वाणी है। अगर समझो तो, जानो तो, नहीं तो कुछ नहीं है। मानो तो गंगा जल हूं और न मानो तो बहता पानी। ये तो चेतना के स्तर से आपको समझ में आएगा। फिर कहते हैं कि गुरु, इसे प्रारंभ कहा जाता है, पहले गुरु के पास जाना पड़ता है और उसका परिणाम ईश्वर साक्षात्कार है। ठीक है ना, उसका परिणाम आपको अपने आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार है। गुरु के चरणों में बैठना वह कारण है और उसका प्रभाव आत्मा का साक्षात्कार है। इस जगत में बिना कारण परिणाम संभव नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग आओ, हम कलेक्टिव साधना करेंगे। एक बार जयपुर आओ, अपने फार्म को भी संभालो और 1-2 दिन हम वहां साधना भी करेंगे। ठीक है ना। फिर आगे 154 सीरियल में या श्लोक में बड़े बाबा कहते हैं, जो लोग शरीर से अंध हैं उन्हें आकारों का ज्ञान नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए रोशनी कोई मायने नहीं रखती। जिन लोगों ने मन की गंदगी नष्ट की है, जिन लोगों ने इच्छाएं नष्ट की है, ऐसे लोग स्वप्न के अधीन नहीं होते। ये जो संसार है, ये भी एक स्वप्न के समान है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो वो कुछ घंटे का होता है, ये कुछ वर्षों का है सपना ही। कह रहे हैं स्पष्टीकरण में कि शरीर से अंधे व्यक्ति को आकारों का ज्ञान नहीं होता। जैसे आप आंखों से नहीं देख सकते, मान लो, है ना, शरीर में जो आंख है उससे आप देख नहीं सकते, तो आपको पता नहीं कि टेबल का आकार कैसा होता है, मकान का आकार कैसा होता है, देख नहीं सकते, तो अनुभव भी नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए रोशनी कोई मायने नहीं रखती। बाहर तो सूर्योदय हो रखा है, लेकिन अगर आंख से अंधे हैं तो उनको क्या दिखाई देगा? कुछ दिखाई नहीं। कोई कुछ कह रहा है क्या बीच में? चलिए, तो जिनके जो आंखों से अंधे हैं उनको प्रकाश कितना ही हो दिखाई नहीं देगा। तो आगे बता रहे, सांसारिक जीवन में मग्न लोगों को ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। अभी जितने भी लोग जो प्रारंभिक भक्ति करते हैं, इच्छाओं के लिए करते हैं, मेरा बेटे की नौकरी लग जाए, मेरे स्वास्थ्य सही हो जाए, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे कर्जा बहुत है, मेरे शत्रु बहुत है, इन सब चीजों को लेकर के आप तो साधनाएं करते हो, तो ये अभी जो है माया में मग्न लोग हैं। जिनकी धीरे धीरे ये माया समाप्त होने लग जाए, वो वास्तव में उस परम आनंद ईश्वर के साक्षात करने के योग्य होते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि जो सांसारिक जीवन में मग्न लोग हैं उनको ईश्वर का ज्ञान नहीं होता, और ऐसे लोगों के लिए ईश्वर का ज्ञान का मूल्य भी नहीं होता। आपको ये फ्री में भी जिनको मिल जाए तो उनके लिए इसका कोई महत्व भी नहीं है। अगर उनको कह दिया जाए पैसा बरसेगा, मैं लक्ष्मी साधना करवा रहा हूं, फिर भी भीड़ हो जाती है। ठीक है ना। फिर आगे कह रहे हैं कि वे ज्ञान के दिव्य तेज के लिए अंधे होते हैं। ऐसे लोग अपनी अज्ञानता को ज्ञान समझते हैं। उन लोगों को क्या लगता है, अरे नहीं ये बकवास साधना है, और जो पैसा रुपया माया की साधना, अरे वो बहुत पहुंचे हुए। ठीक है ना। ऐसे लोग जिन्होंने मन की गंदगी वृत्तियां नष्ट की है, वे इच्छा रहित हो जाते हैं। ऐसे लोग स्वप्न के अधीन नहीं होते। स्वप्न के अधीन मतलब जो कुछ दिख रहा है ये झूठ ही है, झूठ यानी स्वप्न है। जो झूठा दिखाई दे रहा है वो स्वप्न है, वो उसके अधीन नहीं होते, वे इच्छा रहित हो जाते हैं। और यही बार बार भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है। वो भगवान कृष्ण आप तक पहुंच रहे हैं, स्वयं पहुंच रहे हैं। नित्यानंद बाबा ज्ञान रूप में पहुंच रहे हैं, संत कबीर आपके पास ज्ञान रूप में पहुंच रहे हैं। आप समझो, इच्छा रहित, इच्छा रहित। क्यों कहना पड़ा भगवान कृष्ण को कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां फलेषु कदाचन, कभी नहीं, कर्म के फल में कभी नहीं अधिकार है आपका। लेकिन हम लोग, आपके पास कर्म करने का अधिकार है, मनुष्य शरीर मिला है ना आपको, तो कर्म करने का अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए जो इच्छा रहित करते हो तो सब कुछ स्वतः सिद्ध होने लगता है। क्योंकि जो भाव में भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि अर्जुन जो तू चाहता है वो तू करता भी है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। तो भगवान क्या चाहते हैं ये तो जान लो। भगवान चाहते हैं माया से परे हो जाओ और मेरी ओर आओ, बस। मम वो चाहते हैं सब कुछ छोड़ दो। मम वांछो जीव लोके जीव भूते सनातन है। ये तो सारे जो लोग हैं वो मेरा ही अंश है, लेकिन लास्ट में कहते हैं ना सर्वधर्मान परित्यज्य, कि सब कुछ भूल जा। कर्म धर्म, जब आत्मा को आप जान जाओगे तो आपके लिए कोई कर्म करना नहीं करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रपद्ये।
अहम तो आसर्पाभ्यो, जैसे ही आप आत्मा अपने परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा के दर्शन के लिए आतुर होकर के उनकी ओर चलते हो, माया से सर्वथा परे होते हो, तो आपको परम शांति मिल जाती है। फिर कहते हैं कि वे परब्रह्म में शाश्वत तौर पर मस्त हो जाते हैं, वे बाह्य वृत्तियों के लिए उदासीन बन जाते हैं, बाहर की चीजों में उनको इंटरेस्ट भी नहीं आता, रस भी नहीं आता है, उदासीन हो जाते हैं और आत्मिक तौर पर पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं। तो आप लोग भी आत्मिक तौर पर जितने मजबूत हो जाओगे ना, लोग ये रिद्धि सिद्धि, ये अष्ट सिद्धि नौ निधि आपके पीछे भागेंगी, मैं झूठ थोड़ी ना कह रहा हूं। शुरुआत में ना भागें, लेकिन ये बाद में भागेंगी, लेकिन सतर्क रहना है वहां भी। फिर एक और ले लेता हूं, 155, 155, जिसमें बाबा कहते हैं कि जो लोग नासिका में सांस नहीं लेते, उन्हें किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। इसको समझेंगे बाद में स्पष्टीकरण में। वे अंदरूनी तौर पर सांस लेते हैं। समझ में आ रही है बात? चलो मैं बताऊंगा अभी। अंदरूनी तौर का मतलब है कि ऊर्ध्वगामी सांस जो प्राण में परिवर्तित हो जाते हैं। वे अपनी सांस ब्रह्मरंध्र, जो कि ईड़ा और पिंगला मिलती है, तब केंद्रित करते हैं। ईड़ा और पिंगला कहाँ मिलती है करके बताया ना, यहाँ हर जगह ईड़ा और पिंगला की मिलती है, और सुषुम्ना नाड़ी है जॉइंट से। तो ईड़ा पिंगला जहां मिलती है वहां एक चक्र बनता है। तो हम इसीलिए चक्रों पे चक्राध्यान सुना होगा आप लोगों ने, चक्राध्यान करते हैं। लेकिन इसके आगे जो है कहीं बंद नहीं है, मतलब बंद से मतलब कहीं टकराती नहीं है। यहाँ अंतिम बार जो है यहाँ आकर के ईड़ा पिंगला शांत होती है। इसके बाद आप सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश कर सकते हो। तो जहां वो तीनों नाड़ी मिलती है वहां ध्यान करना चाहिए। जहां तीनों नाड़ी मिलती है वहां एक चक्र बनता है, उसी को आप कहते हो त्रिवेणी संगम। ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि और अंदरूनी तौर पर सांस लेते हैं, वे अपनी सांस ब्रह्मरंध्र, जो कि ईड़ा और पिंगला में मिलती है। ब्रह्मरंध्र समझते हो ना, असली चीज यहाँ पर ब्रह्मरंध्र यहाँ है। इसके बाद जब अंतिम बार यहाँ मिलती है, उसके बाद यहाँ आकर के आपकी चेतना यहाँ ध्यान रखो। इसीलिए कहता हूँ कि यहाँ तीनों मिलती है, उसके बाद आप भीतर जाओगे। भीतर जाने के बाद क्योंकि पृथ्वी जो है, जो गोल आप जानते हो, वास्तव में वो त्रिगुणाकार है। ठीक है ना? उसका आकार त्रिकोण है, लेकिन संसार में वो गोल दिखती है। ठीक है? तो यहाँ तीन नाड़ियों के बाद जब आप जाते हो, तो तीन नाड़ी बिंदु में यहाँ पर परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना? फिर कह रहे हैं जहां ब्रह्मरंध्र जो कि ईड़ा और पिंगला मिलती है, तब केंद्रित करते हैं। उन्होंने ईश्वर की अनुभूति की है। वे सभी चीजों को आत्मा के तौर पर ही देखते हैं। इसे स्वराज कहते हैं। स्वराज जीव का सही स्थान है। जीवन का प्रकाश प्राण वायु है। प्राण वायु स्वराज की सरकार का मुख्य स्थान है। आत्मा स्वराज की सरकार की अधिष्ठाता है। तो आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। आत्मा ही जो है मां ललिता त्रिपुर सुंदरी, समझ जाओ। अधिष्ठात्री देवी मां ललिता है। अगर मेल एनर्जी में मानते हो तो शिव है। ठीक है? भैरव, सच्चंद भैरव है। ठीक है ना? फिर कहते हैं प्राणवायु स्वराज की सरकार का मुख्य स्थान है। आत्मा स्वराज की सरकार की अधिष्ठाता है। स्वराज अर्थात व्यक्ति की खुद की शक्ति। खुद यानी आत्मा, आत्मा की शक्ति, खुद की शक्ति यानी खुद यानी आप खुदा, खुद की शक्ति। आस शक्ति को पूर्ण रूप से खुद के अंकुश में रखनी चाहिए। आस शक्ति यानी इच्छा शक्ति। आस शक्ति समझ गए ना? स्वराज कोई पहाड़ी नहीं, वह सुवर्ण नहीं। इच्छा और क्रोध दोनों को अंकुशित करना ही स्वराज है। इच्छा और क्रोध, इच्छा ही नहीं होगी तो क्रोध स्वतः ही चला जाएगा। मनुष्य को खुद जो कहे वही करना चाहिए, और जो करे वही कहना चाहिए। इसका जैसे जैसे अभ्यास करोगे तो आप पाओगे, जो कहते हो वही करते हो, जो करते हो वही कहते हो। तो आप एक दिन पाओगे कि आपके अंदर ऐसी शक्ति पैदा हो जाएगी कि गलती से आपने कुछ कह दिया वो हो जाएगा। गलती से मुख से कुछ निकल भी गया। फिर कहते हैं कि मनुष्य अपनी नासिका से करे तो अपनी इच्छाओं को अंकुशित कर सकता है। अपनी नासिका से करे। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी शायद, स्वर विज्ञान। सांस कौन सी आ रही है, कौन सी जा रही है, आप सांसों को अगर नियंत्रित कर सको ना, जैसे बायां स्वर चलना चाहिए तो दायां चल रहा है तो उसको कन्वर्ट कर सको,
ये अलग चीज है, यानी आपको प्राणों पर आयाम आ जाए, सीधी बात ये है, तो आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हो। जैसे काम वासना उत्पन्न हुई तो सांस अलग तरह से चलती है, और अगर आप ज्ञानी हो गए तो नियंत्रित कर सकते हो, तो काम वासना की सांस को आप शांत कर सकते हो। फिर आगे कहते हैं जो लोग बाह्य श्वसन की क्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं उन्हें कोई इच्छा नहीं होती। प्राणायाम मतलब अंदरूनी सांस लेने की क्रिया। ऐसे लोगों का श्वसन पूर्ण रूप से अंदरूनी होता है। ऐसे लोग अपनी सांसें ब्रह्मरंध्र में केंद्रित करते हैं। ब्रह्मरंध्र में ईड़ा और पिंगला का मिलन स्थान है। देखो मिलन स्थान से मतलब क्या, आप मैं समझा दूं, विलीन हो जाती हैं। यहां तक तो मिलन स्थान है, ईड़ा और पिंगला यहाँ करके, उसके बाद ईड़ा पिंगला आगे है नहीं, यानी मिलन हो गया है ना, घुल गई, है ना। दूध में पानी मिला दो तो पानी भी दूध बन जाए, वो कहना चाह रहे। तो यहाँ ब्रह्मरंध्र में जो है विलीन हो जाती है, वो रहती ही नहीं, एक ही हो जाती है। वो त्रिगुणात्मिका माया भी अब एक ही हो जाती है। तो कह रहे हैं और ऐसे लोग अपनी सांसें ब्रह्मरंध्र में केंद्रित करते हैं। ब्रह्मरंध्र यहाँ, आप यहाँ से शुरुआत करते 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 अपने आप पाओगे यहाँ आपकी चैतन्य शक्ति पूरी तरह से जागृत हो जाएगी। ठीक है, और कुंडलिनी शक्ति नीचे से जागृत होती है। सांस जब आ रही है और जा रही है, तो जब प्राण जागृत होंगे तो प्राण ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देंगे। फिर कहते हैं कि ऐसा करने से वे ईश्वर के साक्षात्कार कर सकते हैं। यह सब आत्मा है, उसी तरह देखते हैं। वे सब में एक को और एक में सबको देखते हैं। यह सच्चा स्वराज है। स्वराज जीव का सही स्थान है और वह हृदयाकाश में है। हृदयाकाश, यहां से जाना, ठीक है। हृदयाकाश में है, जीवन की सही रोशनी प्राण है। प्राण के बिना शरीर में शक्ति नहीं होती। प्राणवायु इस स्वराज की राजधानी। आत्मा स्वराज की सरकार की अधिष्ठाता है। स्वराज अर्थात स्व की शक्ति को नियंत्रित करना। स्व यानी खुद, स्व यानी आत्मा। स्वराज का मतलब स्वयं का राज, खुद का राज। स्वराज कोई पहाड़ी या स्वर्ण नहीं है जो हम बाहर भौतिक चीजें ढूंढते हैं ना, वो स्वराज है ही नहीं। लेकिन अपने क्रोध को और इच्छाओं को नियंत्रित रखना, यह स्वराज है। स्वराज बाह्य क्रिया नहीं है, लेकिन पूर्ण आत्मा की प्रक्रिया है। वासनाओं को मन से नियंत्रित करना, ये स्वराज है। और करनी और कथनी में समानता हो, वही स्वराज। तो आज जो है अभी हम यहीं तक करते हैं। शाम को हम फिर 156 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब हम साधना में उतरते हैं। और ये जो साधना से पहले जो सत्संग है वो यहीं तक, इसको मैं YouTube पे डालता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं सारी डिटेल भी डालता हूँ। जो लोग नए हैं वो अगर जुड़ना चाहें, रेगुलर साधना में जुड़ना चाहें, जैसे आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल की एक फीस होती है, तो रेगुलर पढ़ने वालों की फीस होती है कि नहीं होती है? रेगुलर पढ़ने वालों की फीस होती है। तो वो फीस एक छोटी सी फीस है, क्योंकि अन्य खर्चे होते हैं इसी स्कूल को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो जो आप पे करके जुड़ सकते हो रेगुलर साधना में। और रेगुलर साधना के बहुत अच्छे परिणाम सामने आते हैं। आपको वातावरण मिलता है। नहीं तो पढ़ तो आप अपने आप से भी सकते हो, घर भी सकते हो, लेकिन घर में आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। रेगुलर रहते हो स्कूल में तो पढ़ाई न करते हुए भी हो जाती है। ठीक है, तो अब ज्यादा डिटेल के लिए वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। धन्यवाद। जय नित्यानंद। नमः शिवाय। अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं।